अच्छा डॉक्टर शम्सुल हक, मुझे ये बताएं, शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोरा हर घर में जो खवातीन ने पोस्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक, आर्टिस्ट जो होता है वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स होता है, हम नहीं देखते कि सरहदें क्या कहती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हुस्न जो है वो कहाँ कहाँ बोलता है, कैसे कैसे बोलता है। उस हुस्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ रही है, कैसे करें? अब बहुत डाइवर्स किस्म का सवाल है और इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं जो मार्क करने पड़ते हैं। पाकिस्तान इज़ सच अ कंट्री जहाँ पर आपके सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस होती है ना, कोई भी आता है, कोई वेलनेस ट्रेनर, कोई फिटनेस ट्रेनर को बात करता है, तो वो सबसे पहले बात करता है यहाँ के लाइफस्टाइल की। व्हाट द कल्चर यू पीपल आर कैरिंग, आप लोग आखिर क्या करते हैं, आप सुबह कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका वर्क आवर्स कितने हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, ड्यूरेशंस क्या हैं, ठीक है, और व्हेन डिड यू गेट मैरी, आपकी शादी कब हुई, आपकी बिलो एज थी, अबव एज थी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं, स्टार्टिंग इट फ्रॉम द एक्सरसाइज रूटीन्स और फ्रॉम द डाइट। तो अभी आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, पाकिस्तान की 92% वुमेन विटामिन डी डेफिशिएंट है। दिस इज़ द रीसेंट रिपोर्ट। अब डाइट्स में हमारी ये सूरत हाल है कि आपको जो नॉर्मल एक लेवल किसी एक न्यूट्रिएंट का चाहिए वो भी आप नहीं लेते, ठीक है। आप ऑप्टिमल, इसका मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप ऑप्टिमल रिजल्ट्स जो है वो नहीं ले पाएंगे। रही बात शिल्पा और मलाइका की, हाँ। तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि वो लीन भी हो, स्मार्ट भी हो, फैट ना हो। अब फैट के मल्टीपल टाइप्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह मैंने कहा, कल्चर बड़ा रोल प्ले करता है, आपका फूड बड़ा रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ जो पार्टीज़ होती है ना, उन पार्टीज़ के अंदर जिस वक्त आपके सामने कुछ चीज़ कबाब्स आते हैं, चीज़ नान्स आते हैं, ठीक है जी, फिर मज़े मज़े के बारबेक्यूज़ आते हैं, फिर आप वो बीफ भी ले रहे होते हैं, फिर आप मटन भी ले रहे होते हैं, और एक डोज कोई फिक्स्ड नहीं है, वो अपनी मर्जी है। हो सकता है आप थक के छोड़ें। होगा क्या उससे? होगा ये उससे कि आपके साथ कुछ ना कुछ फैट ऐड होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन लेवल्स बढ़ेंगे। इंसुलिन लेवल्स बढ़ने से ग्रोथ फैक्टर्स अंदर बढ़ते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर मौजूद है। वो फैक्टर क्या करता है कि वो फिर जितनी भी एक्सेसिव ग्लूकोज है वो इकट्ठी कर करके आपको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर शुरू होता है, जब वो फैट में कन्वर्ट होता है तो वो देखना ये है, वो चबी है, वो बिलो द फैशिया है, या वो फैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के अराउंड आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, फैट आ गया, खा भी लिया, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, क्या वो एक्सरसाइज या योगा जो आप देखने दिखाने के लिए कर रहे हैं या शिल्पा लगने के लिए कर रहे हैं वो इनफ था? जो आपने खाया, जो आपने लिया, जो आपने अब तक मतलब आपकी डोज रही, एक्सरसाइज इनफ थी? नो, दैट इज नॉट इनफ। द ओनली प्रॉब्लम लाइज इन प्लानिंग। हम बहुत पुअर प्लानर्स हैं। हमारा क्या होता है कि अगर आप डाइट शुरू भी कर लेना तो चीट डे पहले आ जाता है, ठीक है, एवरी सेकंड डे इज अ चीट डे। एवरी सेकंड डे इज अ चीट डे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं तो एक्सरसाइज प्लान भी आप थ्रू एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं कर रहे हैं। क्यों? देखें जी, योर बॉडी एंड माय बॉडी इज ऑल डिफरेंट। अल्लाह ने यूनिक बनाया है, हम बहुत यूनिक है। मेरी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती एक्सरसाइज को जिस तरह पॉसिबली आपकी बॉडी कर रही हो। मेरी मसल मेमोरी में और आपकी मसल मेमोरी में बहुत डिफरेंस है। मेरे लेवल ऑफ एंड्योरेंस में और आपके लेवल ऑफ एंड्योरेंस में बहुत डिफरेंस है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, इन लोगों ने भी क्या किया है, इन्होंने फेजेस पे यकीन रखा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उसने ये कहा कि मैं 6 माह के अंदर ये चेंज लाऊंगी।